सॉरी आने में थोड़ी लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। आइए, आखिर बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। फाइनल रिजल्ट हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं आंसर्स के साथ, और विनर के नाम भी इस वीडियो के दौरान ही दिखा दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं। जवाब प्रस्तुत करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि हमने ये क्वेश्चंस बहुत ही हार्ड रखे थे और साफ साफ बता दिया था कि जिसने संपूर्ण रूप से स्पष्ट वाक्य में जो पूरे संपूर्ण रूप से सारा कुछ समझाएगा वो ही विनर होगा। बहुत लोगों ने सब्सक्रिप्शन नंबर की जगह अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। बहुतों ने 2-3 बार जवाब दे दिया। उसके अलावा क्वेश्चन 1 और 2 जो था उसमें बस हाँ ना में जवाब देके रख दिया उन्होंने। काफियों ने बाकी सवालों का जवाब ठीक दिया, लेकिन एक सवाल का जवाब गलत दे दिया। और सिर्फ एक दो जनों ने ही महाभारत का मतलब क्या है उसे अच्छे तरीके से बताया। आइए समय नष्ट करे बिना बढ़ते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया है और इन 5 सवालों का क्या जवाब था। में बात करेंगे जिसका जवाब वह व्यक्ति दे पाएगा जिसने संपूर्ण रूप से पूरे महाभारत की कथा को देखा है और समझा है। हम ये बता देना चाहते हैं कि इस प्रतियोगिता में जो पूरे 5 सवाल के जवाब संपूर्ण रूप से सही देगा उसे 10,000 रुपये का इनाम मिलेगा। तो समय नष्ट करे बिना आइए बढ़ते हैं प्रतियोगिता के और ये रहा आपका पहला सवाल। महाभारत युद्ध के लिए किन 3 लोगों को कृष्ण भगवान ने जिम्मा ठहराया है? आपके ऑप्शंस आपके सामने है। पहला ऑप्शन कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य। दूसरा ऑप्शन दुर्योधन, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब दिया है मनीषा सिंगला ने। उन्होंने बताया कि महारथी कर्ण, महागुरु द्रोण और महामुनि भीष्म। श्री कृष्ण ने इन तीनों को महाभारत के युद्ध का जिम्मेदार बताया है, क्योंकि भीष्म ने जो प्रतिज्ञा ली थी कि वह हस्तिनापुर के दास बनकर अपने जीवन बिताएंगे, और उन्होंने अपनी ये प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ी। उन्होंने हस्तिनापुर के भले के लिए प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन सिचुएशन बदल गई। भगवान ने उनको कहा कि कई बार हर सिचुएशन में अपने वचन को ना तोड़ना घातक होता है, और वही हुआ। जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था उस टाइम अगर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते या बाद में धृतराष्ट्र के त्याग कर देते तो युद्ध नहीं होता। महागुरु द्रोण ने भी द्यूत सभा में दिए अपने वचन को नहीं तोड़ा। जब उनके सामने उनकी बेटी समान द्रौपदी के साथ इतना बड़ा अधर्म हो रहा था, और वो अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने कभी अश्वत्थामा को दुर्योधन से दूर रहने की कोशिश की ही नहीं। अगर वो अपने बेटे को सही गलत की शिक्षा देते और उसको जीतना उनके पास है उतने में ही खुश रहना सिखाते, तो ना ही वह वचन से बनते और ना ही युद्ध का प्राप्त बनते। महारथी कर्ण ने दुर्योधन का त्याग नहीं किया, ये जानते हुए भी वो अधर्म कर रहा है। वो अपनी दोस्ती का वचन निभाता रहा, लेकिन दुर्योधन ने हमेशा उनकी दोस्ती का गलत फायदा उठाया। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि अगर रियल में दुर्योधन दोस्ती निभाता तो कर्ण के साथ मिलकर वो बाकी कास्ट के लोगों को भी शिक्षा का अधिकार दिलवाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने हमेशा तुम्हारी दोस्ती का फायदा उठाया। इसलिए भगवान ने इन तीनों को दोषी बताया। ये तीनों दुर्योधन के साथ दे रहे थे ना चाहते हुए भी अपने आप वचन की वजह से। अगर नहीं तीनों ने अपना वचन तोड़ा होता तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसको दिए हुए लिंक पे संपूर्ण रूप से पूरे वाक्य में जवाब लिखें हाँ और ना के साथ। ये तो आप अच्छे से जानती ही हैं कि अर्जुन गुरु द्रोण का प्रिय शिष्य था। कौरव ने यहाँ तक ये भी कह दिया था कि गुरु द्रोण अपने शिष्यों के बीच भेदभाव कर रहे हैं, और जब गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था तब तो कौरवों ने गुरुकुल को त्यागने का विचार ही बना लिया था। आपके सामने प्रश्न ये उठता है कि क्या गुरु द्रोण सच में अपने शिष्यों के बीच भेदभाव करते थे? इसका जवाब भी वनिष्का जी ने ही सही दिया है। बाकियों ने भी कुछ लोगों ने सही दिया, लेकिन इनका जवाब संपूर्ण रूप से सही है।
गुरु द्रोणाचार्य अपने हर स्टूडेंट को एक जैसा ट्रीट करते थे। गुरु द्रोणाचार्य के बायस होने की बात दुर्योधन ने अश्वत्थामा को भटकाने के लिए करी थी, जिससे गुरु द्रोण अर्जुन के सारे शस्त्र चलाना ना सिखा दे। अर्जुन को विश्वास था कि दुर्योधन ने बना दे। अर्जुन में वह एबिलिटी थी कि वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बन सके। और जहाँ तक बात रही एकलव्य की, तो गुरु द्रोण ने दक्षिणा में उसका थंब इसलिए नहीं मांगा था क्योंकि वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनाना चाहते थे, बल्कि इसलिए मांगा था क्योंकि एकलव्य मगध देश का रहने वाला था और हस्तिनापुर और मगध दुश्मन राज्य थे। अगर वो इतनी अच्छी धनु विद्या सीख लेता तो हस्तिनापुर के खिलाफ ही इस्तेमाल करता, और गुरु द्रोण ऐसा नहीं होने दे सकते थे क्योंकि हस्तिनापुर के लिए समर्पित थे। महाभारत के युद्ध के दौरान जयद्रथ एक ऐसा योद्धा था जिसे यह वरदान था, जो भी व्यक्ति उसे मारेगा वो उसी समय भस्म हो जाएगा। अर्जुन ने उसका वध कैसे किया? इसका जवाब मोनिका रानी ने सही दिया है। Dronacharya arranged a combination of three Vyas military formation in order to protect Jayadratha from Arjuna. The first one was the cart formation, the second one was the needle formation, and the third one was the lotus formation. Bhima, Satyaki, and Arjuna teared through the Kaurav army, but it was clear that Arjuna could not accomplish the goal before the sunset. At a climatic moment, with the sun nearly set and thousands of warriors still between Arjuna and Jayadratha, Krishna sends his Sudarsana Chakra in order to mask the sun and create an illusion of sunset. The Kaurav warriors rejoice over Arjuna's defeat and look forward for his imminent suicide. Jayadratha, who was hiding behind Duryodhan, is revealing that he was saved. Therefore, he come out of the formation. Suddenly, the sun is free from the eclipse, and Krishna tells Arjuna, pointing at the sun, that the sun had not set, but it was only an illusion by him. He then points at the hiding Jayadratha and telling Arjuna to serve his head, shoot the head into the lap of Jayadratha's father. Arjuna quickly picks up his Gandiv and shoots the Patastra at Jayadratha. Jayadratha's head is taken with the arrow far from the battlefield, finally landing on the lap of his father. His father, being a sage, had granted him a boon that whomsoever will be responsible for his son's severed head to fall onto the ground will have his head burst into 100 pieces. Therefore, when his father, horrified at having his son's heads in his lap, hurriedly caught up, the severed head fell on the ground, killing both father and son at the same moment. आइए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। कृष्ण भगवान ने यह बताया कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक था महाभारत में। आपको ये भी पता है कि पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता भी कर्ण ही थे। सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनने के लिए अर्जुन अथवा कर्ण ने यह प्रण लिया था कि वह एक दूसरे को रणभूमि में हराएंगे। इंद्रदेव, जो अर्जुन के पिता है, उन्हें पता था कि कुंडल और कवच के रहते हुए अर्जुन कर्ण को नहीं हरा पाएगा, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि वह एक ऋषि का रूप धारण करके दानवीर कर्ण के पास अगले ही सवेरे जाएंगे और उससे कवच और कुंडल मांग लेंगे। दानवीर कर्ण, जिसे ये सारा कुछ पता था, बिना सोचे समझे अपना कवच और कुंडल निकाल के इंद्रदेव को दान कर देते हैं। अब आपके सामने प्रश्न ये उठता है, क्या इंद्र ने सही किया था? क्या ये छल था जिससे कर्ण को मारा गया था? और क्या ये छल सही था? आइए तो इसका जवाब भी मोनिका जी ने ही सही दिया है। बाकियों ने भी सही दिया, लेकिन इन्होंने काफी अच्छे तरीके से परफेक्टली समझाया है। Indra did not cheat Karna in Mahabharata. Indra come in disguise, but forewarned by Surya, Karna knew the person to be Indra and why he came. In return of Kavach and Kundla, Indra gave him Sakti weapon. The weapon was to be used only once and that would kill anybody. The weapon didn't work as it was employed to kill Ghatotkacha, hence we cannot say Indra cheated Karna. बढ़ते हैं अब महाभारत के युद्ध के सबसे कठिन सवाल की ओर। महाभारत के युद्ध के दौरान बलराम को अपने प्रिय भाई श्री कृष्ण पे बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया था। उन्होंने क्रोध जताते हुए कहा कि हे कृष्णा, अब
आप पांडवों की कोई सहायता नहीं करोगे और खासकर जब भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध होगा। क्रोध जताते हुए बलराम ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अगर तुम्हें इतना छल प्रपंच ही रचना था तो महाभारत का युद्ध ही क्यों किया? कोई महामारी फैला के ही पूरी सृष्टि का नाश कर देते। आपने माता गंधारी के साथ जो किया वो बिल्कुल ही गलत था। लोग आने वाले समय में आपकी निंदा करेंगे। यह आपने बहुत ही गलत किया। अब सवाल ये उठता है कि श्री कृष्ण भगवान ने बलराम को क्या समझाया और क्या आपको लगता है कृष्ण ने गंधारी के साथ गलत किया? इस सवाल का जवाब कनिका सिंघल ने दिया है। उन्होंने बताया है कि Gandhari just before her marriage blind her eyes with truth to support it to her husband, to understand his pain, his feeling, his views, his life to fulfill her duty as wife as a life partner. She vowed to bind it for her lifetime. When Kauravas were at verge of losing the war, and Gandhari lost all her sons except Duryodhana, she wanted to save him at any cost. So Sage Vyas told her that she could use the energy of her eyesight to transform Duryodhana's body into Vajra, so that nothing could harm him. When she asked Duryodhana to come fully naked before her, Krishna tricked Duryodhana to not appear fully naked in front of her mother. Duryodhana then appeared before her, covering his body below belly and around thighs. When Gandhari opened her eyes to see Duryodhana, all his body transformed into Vajra except the covered part, his thigh part. Later, an attack by Bhim on his thigh resulted brutal to him. Gandhari wanted to save at least her one son's life, when all other 99 sons were killed. But Krishna left a loophole in her effort so that Duryodhana get killed. She lost all her sons, for which she later blamed and cursed Krishna to lose his Yadav clan. Why was Balram angry with Krishna? Balram was angry with Krishna because Duryodhana was a student of Balram. He gave Duryodhana training of Gada Yudh. It was illegal in Gada Yudh to attack below abdomen area like on thigh. Krishna with his strict left thigh area of Duryodhana weak so that Bhim could kill him. Balram wanted the fight to be fair, but still Krishna gave Bhima hint to attack on his thigh. Also Bhim took a vow to kill Duryodhana by attacking on his thigh when he tried to disrobe Draupadi and said ill words to her. This made Balram angry with Krishna as he knew Krishna already used tricks to make Pandavas won this war. He believed all this to be unfair. What justification Krishna gave to Balram? Balram believed that Pandavas were also culprit of what happened to Draupadi. And why Krishna issued ban against Kauravas? Krishna said to him that he had to establish dharma in the world. It's a war between dharma and adharma. He took Pandava's side because dharma is on their side. This war will have lots of casualties from both sides, but to establish dharma, this world should know the consequence of choosing wrong or right path, dharma or adharma. He also told Balram that he himself left to Tirth Yatra to save himself from choose one side, but Krishna had to choose the right one for the good for this world. The pandemic could have ended all this, but this would not be bring any chance to thought process of people. The war and Pandava's victory anyhow was required to bring that change. तो ये थे पांचों सवालों के जवाब। तो आपने देख सकते हैं कि इस तरीके से जवाब देना था। तो इसमें हुआ क्या, किन किन लोगों ने कुछ कुछ सवाल का जवाब सही दिया और कुछ कुछ असफल रहे। तो ये 5 सवाल के जवाब जो है ये है, और इन लोगों ने से सही संपूर्ण रूप से जवाब दिया है। आखिरी में एक सवाल पूछा गया था कि महाभारत हमें क्या सिखाता है। सबने बहुत अच्छा अच्छा चीज बोला, लेकिन हमने एक आंसर कंसिडर करना था, और हमने आंसर कंसिडर किया है शुभम तिवारी का। शुभम तिवारी बोलते हैं कि महाभारत टीचर्स अस दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी और धर्मा ऑफ ए पर्सन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी एंड नॉट अदर थिंग्स। Whenever human prefers any other duty above this, then adharma rises, and dharma Punarsthathapana requires another Mahabharata. For example, Bhishma Pitama considered his duty for Hastinapur Singhasan more than to his duty for humanity. Where he could stop the war, then billions of lives lost in Mahabharata could have been saved. If he would not intervened, the Draupadi would have been insulted. Similarly, if Acharya John also did not consider his devotion for Hastinapur most important, then there were no war. If Karna would have told Duryodhana about his mistakes and would have made him follow the Dharma,
and there will no war at all. So most important dharma is the Manav Dharma. Thank you all the participants for participating in this competition. प्लीज कोई नेगेटिविटी मत रखिएगा कि चीट हुआ ये हुआ, जो कुछ भी आपके सामने है ये महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चंस था, इसमें हम कोई भी चीटिंग नहीं करेंगे, सारा कुछ लाइव हुआ, जितने लोगों ने भी आंसर दिया उसका आंसर शीट खोला गया। अभी भी किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम वगैरह लिखिए, आपके आंसर्स उधर ही डिस्प्ले कर दिया जाएंगे। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कंपटीशन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करिए, इसे एक धार्मिक चैनल बनाना है और भी कंटेंट डालना है। आपके पास भी कुछ कंटेंट है आप डालिए इसमें, आपके कंटेंट से इसमें कोई भी अगर रेवेन्यू जनरेट होता है तो वी विल गिव एंटायर रेवेन्यू टू यू। हमारा मकसद इस चैनल से रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है, हमारा मकसद है लोगों तक ये बातें पहुंचाना।